गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, और इसके अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले नंबर 1, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब जिसके नाम ABC, और तीनों के अंदर किसी के अंदर होगा एसिडिक, किसी के अंदर होगा बेसिक और किसी के अंदर होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। और आपको प्रोवाइड किया गया एक रेड लिटमस पेपर। इसके द्वारा आप कैसे बताओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले आपने रेड लिटमस पेपर को तीनों कंटेनर में डाला। तीनों टेस्ट ट्यूब में डिप करने के बाद जिसके अंदर रेड पेपर ब्लू में चेंज हो गया, रेड पेपर ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस होगा। अभी क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पहले हमारे पास रेड था, अब चेंज हो गया वो ब्लू के अंदर। इस पेपर को B और C के अंदर डिप करेंगे, और इन दोनों में से जिसके अंदर वो रेड में चेंज हो गया, मान लो इसमें चेंज हो गया, तो उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसके अंदर चेंज नहीं होगा उसके अंदर होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस तरह से आप रेड लिटमस पेपर के द्वारा तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होगा उसके बारे में बता सकते हो। नंबर 2, कॉपर एंड ब्रास, इसके बने हुए कंटेनर के अंदर कड़ और सोर जितने भी खट्टे सब्सटेंस होंगे इसके बने हुए बर्तन में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होगा एसिड, और वो कॉपर और ब्रास के साथ रिएक्ट करके एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी, और वो साल्ट कैसा होगा, पॉइजनस इन नेचर। इसलिए इस सब्सटेंस को कॉपर एंड ब्रास के बने हुए कंटेनर में नहीं रखते, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। नंबर 3, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, इसके साथ ही उस गैस का कौन सा टेस्ट होगा। सबसे पहले एसिड HCl रिएक्ट विद ZnCl2 प्लस H2, कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस। और इसका जो टेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे पोप टेस्ट। मतलब इस गैस के पास हम क्या लेकर जाएंगे, एक कैंडल, और जैसे ही कैंडल को उसके पास लेकर जाएंगे तो उसमें से पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, जो हमें यह बताएगी कि हाइड्रोजन गैस उसमें है। इसके बाद नंबर 4, कोई कंपाउंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से रिमूव होगी कोई गैस, और वो गैस आग बुझाने के काम आएगी। तो बताइए वो कंपाउंड कौन सा होगा और वो गैस कौन सी होगी। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी गैस होगी
जो आग बुझाने के काम आएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब कि CO2 की फॉर्मेशन पक्का होगी। तो ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें से CO2 निकलती हो, उसको नाम देंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो उस गैस का नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 5, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में अल्कोहल, ग्लूकोज। इन पांचों में से पहले 3 एसिड होंगे लेकिन लास्ट के 2 एसिड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब पांचों को हम डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्वस तो पहले 3 H+ आयन को रिलीज करेंगे लेकिन लास्ट के 2 ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए जो H+ को रिलीज करेगा, जो H+ को निकालेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिड। और इन दोनों को एसिड नहीं बोलेंगे बिकॉज दे डू नॉट रिलीज द H+ आयन्स। नंबर 6, वाई डज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस में से ही बिजली पास क्यों होगी? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन होगा एसिड का तो वो हमें H+ आयन देगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड अनायंस दैट हेल्प इन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास होगा इन कंडीशन ऑफ एसिड। नंबर 7, वाई लिटमस पेपर डू नॉट वर्क ऑन ड्राई HCl? इसके ऊपर काम क्यों नहीं करेगा? कोई भी नहीं करेगा, रेड एंड ब्लू, बिकॉज ड्राई HCl H+ आयन्स को रिलीज नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी एसिड होगा 2 कंडीशन के अंदर आयन्स रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एंड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट। सो इट डू नॉट रिलीज द H+ आयन एंड लिटमस पेपर डू नॉट चेंज द कलर फॉर द ड्राई HCl। नंबर 8, किसी एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा और क्यों? फॉर एग्जांपल आपने एसिड को बनाना है डाइल्यूट, तो उसके अंदर आप क्या डालोगे? वाटर। तो ये प्रोसेस कभी भी नहीं फॉलो करोगे क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी जो काफ़ी डेंजर होगा। इसलिए हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड को मिक्स किया जाएगा। एसिड मिक्स इन वाटर टू मेक द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसके बाद किसी एसिड को डाइल्यूट बनाने के बाद उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? आपके पास कोई एसिड, आपने उस एसिड को ट्रांसफ़र किया वाटर के अंदर, तो वाटर में ट्रांसफ़र करने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से H+ की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स डिक्रीज, क्योंकि इतने सारे वॉल्यूम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी कंपैरिजन टू द न्यू वॉल्यूम। सो
ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीज। नंबर 10, OH की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस? अगर उसके अंदर हम डाल देंगे कोई बेस, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव 5 और आपने ऊपर से डाल दिया बेस, फॉर एग्जांपल NaOH, तो OH की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? OH पहले थे और आगे, तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। आफ्टर एडिंग द बेस इन द सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज इंक्रीज। आपके पास दो सॉल्यूशन A एंड B जिनकी pH 6 और 8, तो बताइए इन दोनों में से किसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कम होगी और किसके अंदर ज़्यादा? अगर pH की बात करें तो pH इज इनवर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। इसकी pH ज़्यादा होगी, उसके H प्लस आयंस कम होंगे, तो इसके अंदर H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे तो इसमें क्या होंगे? लेस होंगे। इसके साथ ही इनमें से कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक? इसकी pH 7 से कम उसको हम बोलेंगे एसिडिक, इसकी 7 से ऊपर उसको बोलेंगे बेसिक। तो इस तरह से आप उनके बारे में बता सकते हो। नंबर 12, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर हम बात करें एसिडिक के अंदर, तो एसिडिक जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। जितने H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे उतना ही उसका एसिडिक नेचर होगा। मतलब एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस। नंबर 13 के अंदर क्या किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस होंगे? अगर होंगे तो क्यों? क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो बनेगा विद वाटर, और वाटर के अंदर H प्लस भी बनेगा और OH नेगेटिव भी बनेगा। उसके अंदर H प्लस होगा लेकिन उसकी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से काफ़ी कम होगी। H प्लस आयंस होंगे पर वेरी लेस कंपैरिजन टू द OH नेगेटिव आयंस। नंबर 14, कौन सी कंडीशन के अंदर फार्मर मिट्टी के अंदर इनमें से कोई केमिकल डालेगा और क्यों डालेगा? सबसे पहले मिट्टी के अंदर इसलिए डालेगा क्योंकि जो मिट्टी होगी उसका जो नेचर होगा एसिडिक इन नेचर, और ऐसी मिट्टी क्रॉप के लिए डेंजर होगी, इसलिए उस मिट्टी के एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए वो एक बेसिक कंपाउंड डालेगा। और इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड बेसिक होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। नंबर 15, कंपाउंड ए रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, नेम द कंपाउंड ए। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में फॉर्मेशन होगी वाटर की, इसको हम बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
नंबर 16, सोडियम का कौन सा कंपाउंड हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदलने के काम आएगा? तो उसका आंसर होगा Na2CO3.10 वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। इसके अलावा इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके द्वारा हार्ड वाटर सॉफ्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। नंबर 17, आपके पास कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करने से कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? तो देखिए Na2CO3 H2O प्लस CO2, तो ये उसकी क्या होगी? केमिकल इक्वेशन। इसके बाद नंबर 18, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को डालेंगे वाटर के अंदर तो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? तो इसके अंदर बनेगा जिप्सम, CaSO4.2 वाटर, जिप्सम की फॉर्मेशन होगी। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा हो इसको लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।